have sent this link to the some other batch as well, इसलिए overload हो रहा है शायद से, I guess so. में ही भेजा है मैंने। अच्छा ओके चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा, एटलीस्ट चारों ग्राफ तो बना ले। हाँ बोलो हरी। हाँ सर, वो सेकंड क्वेश्चन का ना, अब मुझे वो सेकंड क्वेश्चन का रिवर्सिबल एडियाबैटिक का ग्राफ नहीं आ रहा था सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट तो करें, फर्स्ट के चलो ग्राफ्स बनाते हैं। ओके सर। फर्स्ट के कौन बना रहा है ग्राफ, मुझे बोलो जय, कैसे बनेंगे ग्राफ? फर्स्ट क्या था सर? ए वाला वीटी ग्राफ है तो उसका आइसोकोरिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोथर्मल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। आइसोथर्मल, ओके। फिर आइसोबारिक एक लाइक स्लैंट लाइन होगा। स्लैंट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंट। हाँ और भी कुछ बताना पड़ेगा। स्लैंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, हाँ पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, हाँ। आइसोबारिक और एडियाबैटिक हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला होगा। हाँ यस सर। चलो मान लेते हैं अभी तुम्हारी बात, और होगी तुम्हें, बोलो नहीं से। नहीं सर, मुझे ये बोलना था कि आइसोबारिक विल पास थ्रू ओरिजिन, और मैं ये नहीं समझ पाया कि एडियाबैटिक हाइपरबोला क्यों होगा। एडियाबैटिक हाइपरबोला क्यों होगा, बोलो। हाँ सर, मुझे भी वही डाउट था कि एडियाबैटिक हाइपरबोला कैसे होगा। बोलो बंद। सर एडियाबैटिक स्ट्रेट लाइन होगा वर्टिकल, बिकॉज टेम्परेचर सेम है। एडियाबैटिक में टेम्परेचर कहाँ सेम रहता है बेटा? सर एडियाबैटिक में हीट जीरो होती है, टेम्परेचर तो चेंज होता है। ओके ओके सर। थर्मल में टेम्परेचर चेंज रहता है। तो देखे भाई एडियाबैटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे बनेगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक की अगर प्रोसेस इक्वेशन याद करो टीवी की टर्म्स में, तो इक्वेशन थी टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो टी हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वी वाई एक्सिस पे। तो ये इक्वेशन x इंटू वाई रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, इसको हमें प्लॉट करना है। इसको ऐसे लिख लेते हैं y रेज टू गामा माइनस 1 इज k अपॉन x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू k डैश इंटू x अपॉन x रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये सोचना है। चलो ग्राफ पे अपना दिमाग कभी मत लगाओ। जब भी ग्राफ बनाने को आए फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलवेज रिलाई ऑन कैलकुलस। डीवाई बाई डी एक्स देखते हैं क्या है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा ये, तो ऐसे आप लिख सकते हैं के डैश इंटू एक्स रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, करेक्ट। जिसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स के डैश इंटू 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू एक्स रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा माइनस 1, ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, k डैश इंटू 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू
1/1 minus gamma minus 1 into x raised to 1/1 minus gamma minus 2। इतना क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो आगे। सर ये आपने डबल डिफरेंशिएट किया, क्यों किया ये मेरे को समझ में नहीं आया। 6 तरीके के ग्राफ होते हैं, ठीक है? जी सर। 6 तरीके के ग्राफ कैसे होते हैं? ऐसा, हाँ। ऐसा, 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 यही 6 तरीके के ग्राफ होते हैं। तो ये ग्राफ में dy by dx is negative, negative, negative. यस सर। y by dx2 is 0. समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। यही यही देख रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। और सिमिलरली इस सब ग्राफ्स में dy by dx is पॉजिटिव और सेकेंड डेरिवेटिव इज इसमें 0 और इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमें ये देखना फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या है, उससे डिसाइड हो जाएगी। तो अब इस प्रॉब्लम में वापस आए, ये फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब हमें मालूम है गामा की वैल्यू कितनी है। गामा की वैल्यू लाई करेगी 1 से 1.67, ठीक है? तो 1 माइनस गामा तो डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर, करेक्ट? और ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, k डैश भी पॉजिटिव है। तो dy by dx डेफिनेटली आ गया नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव, 1 माइनस गामा वाली टर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो d2y by dx2 आ गया पॉजिटिव। कैसा ग्राफ बनेगा? ये वाला ग्राफ। तो एडियाबैटिक का ग्राफ ऐसा हो गया। क्लियर है? चले आगे। अगली कौन सी एक्सिस थी? पीटी एक्सिस। पीटी एक्सिस में कौन बता रहा है मुझे ग्राफ कैसा बनेंगे? P वर्सेस T। सर पिछले क्वेश्चन में वो जो आपने शेप बनाया एडियाबैटिक का, वो कोई नॉन शेप नहीं है ना, बस एक शेप है कर्वेचर एक। हाइपरबोलिक शेप कहते हैं। कौन सा शेप सर? हाइपरबोलिक। अच्छा हाइपर बोला, ओके सर। हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोलिक। अच्छा ओके सर, दोनों में फर्क होता है। हाँ। ओके सर। हाँ सर, ये पीटी ग्राफ का आंसर बोलना था। बोलो। आप बोलो पीटी का, बोलो। हाँ सर, आइसोबारिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हाँ, आइसोथर्मल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इसको वही है। सर आइसोकोरिक स्लैंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको सर और एडियाबैटिक का वैसा ही सेम होगा। हाइपरबोलिक। हाँ हाइपरबोलिक सर। बोलो रचित। नहीं सर, बस वो आंसर करना था। सेम आंसर है तुम्हारा भी? सर मेरे को एडियाबैटिक वैसा, हाँ सर, हाँ सेम है, सेम। बोलो नील। सर मेरे को ये डाउट था कि सर अगर हीट जीरो है एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए ना? क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए? सर हीट बढ़ी नहीं है सर, तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा। टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं ना? क्या बोले सर आप? वॉल्यूम चेंज करके भी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, बिना दिए वॉल्यूम दे के भी तो टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं।
ओके ओके सर। सर मुझे इंक्रीजिंग आ रहा था। चलो देख लेते हैं, वही अप्रोच रखते हैं। अभी प्रोसेस इक्वेशन है p रेज टू 1 माइनस गामा t रेज टू गामा इज कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ p इज इक्वल टू k अपॉन t रेज टू k डैश कर लो गामा अपॉन 1 माइनस गामा, या p इज इक्वल टू k डैश t रेज टू गामा बाय गामा -1। सही है। अब dp बाय dt क्या हो जाएगा, k डैश इंटू t रेज टू k डैश इंटू गामा बाय गामा -1 इंटू t रेज टू। सही है। और सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा तो देखिए गामा 1 से बड़ा है तो ये नंबर पॉजिटिव, ये तो कोई भी एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें, ये सब पॉजिटिव होगा। अब गामा अपॉन गामा -1 ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी गामा माइनस गामा +1 अपॉन गामा -1। सही है। तो दैट विल बी वन अपॉन गामा -1 विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव। तो फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों पॉजिटिव है, तो एडियाबैटिक का ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट कौन सी एक्सेस थी, बोलो। सर मुझे आप वो वाला पेज दिखा सकते हो जहाँ पे आपने ग्राफ ड्रॉ किए थे और पॉजिटिव dy/dx का साइन लिखा था आपने। भेजा है ना किसी ने, अभी ग्रुप पे देखो, फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिया है किसी ने। अच्छा सर। हाँ, बोलो। सर आप पहला स्टेप लिखते हैं ना, t का पावर 1 माइनस गामा t का पावर गामा इज इक्वल टू k। हाँ, हाँ सर वो कैसे लिखते हैं। तो प्रोसेस इक्वेशन लास्ट क्लास में देखो, एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन निकाली थी। एडियाबैटिक प्रोसेसेस में डेरिवेशन। हाँ सर सॉरी सर, देखना हो sorry, sorry। हाँ सर वो फोटो आई नहीं ग्रुप में, एक बार दिखा देंगे, पेज नहीं आई। ये लो। दूसरा तीसरा ग्राफ क्या था, u वर्सेस v। इसके कौन बता रहा है मुझे, u वर्सेस v। सर आइसोथर्मल का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फिर आइसोकोरिक का वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, आइसोबारिक का स्लांट स्ट्रेट लाइन,
पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर एडियाबैटिक नहीं मिला। नो एडियाबैटिक तो बहुत सिंपल है, टीजी रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट y is k upon x raised to gamma minus 1, that is k into x raised to 1 minus gamma dy by dx k into 1 minus gamma x raised to minus gamma d2y। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, दिख रहा है, यस सर। और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया। यस सर। हाइपरबोलिक। पर बोले तो मतलब आपने टेम्परेचर इसलिए लिया ना क्योंकि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनल टू टी। ओके सर, समझा। बोलो अक्षर। सर आइसोथर्मल में तो U 0 हो जाता है ना, फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बेटा डेल्टा U 0 होता है। ओके सर, गॉट इट। इंटरनल एनर्जी किसी चीज की कभी जीरो थोड़ी ना होगी। हाँ सर, मुझे वो एडियाबैटिक का सर मैं दूसरे मेथड से क्या उसे कुछ और ग्राफ आ रहा था। बेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्राफ्स वाले सेक्शन में प्लीज अलजेब्रा के लॉजिक से मत चलो, कैलकुलस से चलो, गलती नहीं होगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, प्लीज डोंट अप्लाई अलजेब्रिक लॉजिक्स इन ग्राफ्स। ओके, अगला क्या था? आई थिंक डी वर्सेस टी था ना। सर एक डाउट था, आइसोबारिक का स्लांट लाइन कैसा है सर? भाई U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यस सर। तो इस U की जगह मैं T भी लिख सकता हूँ। तो T वर्सेस V ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ना, चार्ल्स लॉ। ओके सर, समझ गया। थैंक यू सर। T वर्सेस T कौन बता रहा है? जय के अलावा किसी ने नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम है? चलो एक नया अमोघ, हम बताओ अमोघ। हाँ सर, आइसोकोरिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ओके, आइसोबारिक स्लैंट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ऐसा। हाँ सर। ओके, आइसोबारिक। ओके, आइसोथर्मल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। आइसोथर्मल वर्टिकल और एडियाबैटिक नहीं आया था सर। जय को कुछ कहना है? हाँ भाई जय बोलो। सर आइसोबारिक तो हाइपरबोलिक आ रहा है। वेरी गुड, आइसोबारिक हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा आइसोबारिक।
और एडियाबैटिक मुझे स्ट्रेट लाइन आया, स्लांट स्ट्रेट लाइन। चलो देखते हैं ये दोनों। तो आइसोबारिक आदेश बोलो। सर 1/v डेंसिटी प्रपोर्शन 1/v सर, तो 1/v देखो तो बराबर स्लोप से स्लांट नेगेटिव तो बनना चाहिए ना। डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब आइसोबारिक मतलब प्रेशर मतलब T अपॉन V इज कांस्टेंट, मतलब x इंटू वाई कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, मतलब y इज k अपॉन x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस, अच्छा यस। एरो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? सर डाउट टू द कैलकुलस यूज कर लें। कर लो कैलकुलस यूज यार, ये तो बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ है। ओके ओके। यही तो हाइपरबोला की इक्वेशन है। एडियाबैटिक देखें, TV रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, तो T is equal to K upon V raised to gamma minus 1। तो T को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, x is equal to K into Y raised to gamma minus 1। तो Y आ गया K डैश into x raised to 1 by gamma minus 1। ठीक है, क्या होगा? dy by dx क्या होगा? K डैश into 1 upon gamma minus 1 x raised to और सेकेंड डेरिवेटिव तो ये नंबर तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये नंबर की अगर डिबेट करो तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, 2 माइनस गामा बाय गामा माइनस 1, ये भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों पॉजिटिव, एडियाबैटिक है। ठीक है, लास्ट ग्राफ का U वर्सेस T, कोई भी प्रोसेस हो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और आइसोथर्मल तो एक पॉइंट ही बनेगा बस। बोलो। हाँ सर, वही बोलना था, आइसोथर्मल वाला एक पॉइंट ही रहेगा ना। तो बाकी सब प्रोसेस ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ पॉसिबल है क्योंकि टी वर्सेस टी है ना, बना सकते हैं हम लोग। यू टी होते हैं और टी है यार U इज प्रोपोर्शनल टू T, तो U इज सम कांस्टेंट टाइम्स T, ये ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट का तो स्ट्रेट लाइन है। यस ओके, यहां तक क्लियर है? बोलो। हाँ सर, आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं जिसमें आपने आइसोबैरिक मतलब डी को पार्ट का। हाँ, तो इसके बाद वाला पेज। यस सर।
से यू को तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए ना, तो डेल्टा यू 0 है तो यू कांस्टेंट रहेगा और एनी टेम्परेचर तो है ना। ओ ये सर आइसोथर्मल है, सॉरी। क्लियर है कि नहीं है? इस आइसोथर्मल का एक सिंगल पॉइंट कैसे आ रहा है? ये आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं बदलता है, यस सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, यस सर, और न्यू इज इक्वल टू केटी। ओके सर। तो वाई कोऑर्डिनेट भी नहीं बदलेगा। ओके सर, दोनों कांस्टेंट। ओके सर। नहीं बदलेंगे तो एक पॉइंट ही रहेगा ना। ओके सर। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं हम लोग लास्ट वाले ग्राफ में आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे? टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। यू बदल दोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी गैस की। नहीं सर, वो तो नहीं बदलेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट है ना, तो एक पॉइंट बनेगा बस। ओके ओके सर। सर हाँ, आइसोथर्मल का यूटी ग्राफ बस एक पॉइंटेड ओरिजिन रहेगा ना, या फिर आइसोथर्मल का यूटी ग्राफ will be only a point. Okay? सर पॉइंट मतलब किधर, उसका लोकेशन क्या रहेगा? लोकेशन जो भी टेम्परेचर है वो लोकेशन रहेगा। अच्छा, ओके सर, गॉट इट। क्लियर है फर्स्ट प्रॉब्लम सबको? हेलो सर, हाँ, आपने वो ग्राफ्स में क्यों बोला कि it has to pass through the origin? Because I am not able to understand why it has to pass through the origin. which graph? The first one, isochoric VT graph, and same for the isobaric VT graph and isochoric PT graph. Why does it have to pass through the origin? What is isobaric process pressure constant? Yes, sir. Means V by T is a constant. Yes, sir. Means V is KT. Yes, sir. Means Y is mx. Okay, got it. So y-intercept will be 0. Okay. Yeah. Thank you, sir. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब कंफ्यूजन क्लियर रखना अपने माइंड में। ये दो ग्राफ्स दिए हैं आपको, स्ट्रेट लाइंस, और तुमसे पूछा इन विच y is proportional to x. फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, बोथ नन। क्या आंसर होगा आपका? फर्स्ट। फर्स्ट। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं कहते हैं, ठीक है? यस सर। इसको कहते हैं लीनियरली रिलेटेड, और इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके? यस सर।
सर लेकिन डायरेक्टली पहुंचना नहीं तो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोसेस के कारण ओरिजिन से एकदम स्टार्ट नहीं हो रहा बराबर से। यार अब यही तो है ओरिजिन। लेकिन सर वो डॉट डॉट, क्योंकि वो कुछ प्रोसेस के कारण डॉट डॉट आया ना। और डॉट मतलब 0 केल्विन अचीव नहीं कर सकते हो, इसलिए डॉट बनाया है। हाँ हाँ यस सर। सेकेंड प्रॉब्लम, पीवी कैसे ग्राफ्स बनेंगे। अब वो कंपैरिजन की बात आई, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। दोनों का ग्राफ हाइपरबोलिक शेप का है। तो इसमें ये आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक। ठीक है, नोट कर लिया। बोलो ऋषि। सर आइसोथर्मल, वो सर आपने पहले आइसोथर्मल क्यों लिया? देखो इसको मैं कैलकुलस से भी कर सकता हूँ, बट कैलकुलस से प्रूफ मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। मैं एक और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें दिखाता हूँ, केमिस्ट्री के लॉजिक से इसको प्रूव करते हैं। ध्यान से देखना। यस सर। आइसोथर्मल का मतलब फाइनल टेम्परेचर इन आइसोथर्मल विल बी सेम एज इनिशियल टेम्परेचर। यस सर। और एडियाबैटिक का मतलब Q0 है। यस सर। एंड दिस इज अ एक्सपेंशन प्रोसेस, है ना? यस सर। हाँ हाँ राइट है ना? हाँ। तो सॉरी वर्क सर। विल बी नेगेटिव, यस सर। और वर्क और डेल्टा यू बराबर होते हैं। यस सर। मतलब डेल्टा यू इज नेगेटिव, यस सर। मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक इज लेस देन इनिशियल। इनिशियल। यस सर। फाइनल वॉल्यूम दोनों का बराबर है। यस सर। फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक का कम है, इट मींस फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक विल बी लेस देन फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल। यस सर, गॉट इट। दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू। तो बिल्कुल सेम लॉजिक से थर्ड प्रॉब्लम के ग्राफ्स कैसे बनेंगे। अब कंप्रेशन है तो बिल्कुल सेम लॉजिक से अब ऊपर एडियाबैटिक होगा और नीचे आइसोथर्मल होगा, क्योंकि अब कंप्रेशन है तो वर्क पॉजिटिव होगा। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक विल बी मोर देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल। सर इसमें आपने एक इससे पहले वाले ग्राफ में सर प्रेशर फाइनल एडियाबैटिक और प्रेशर फाइनल आइसोथर्मल का जो लेस देन वाला है, ये वाला वापस एक्सप्लेन करेंगे सर प्लीज। भाई फाइनल वॉल्यूम दोनों का बराबर है। यस सर। फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक का आइसोथर्मल से कम है। यस सर। तो जिसका फाइनल टेम्परेचर कम होगा उसका फाइनल प्रेशर भी कम होगा ना। हाँ समझिए, थैंक यू।
सर देखा जाए तो सर आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ को रेप्लिकेट करता है, तो बॉयल्स लॉ अगर हम देखा जाए तो फिर उसके एक स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव स्लोप होना चाहिए आइसोथर्मल में, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ फॉलो करता है तो स्ट्रेट लाइन बना दी यार नील, तो तुम हमें 4 महीने पहले ले गए, गैसियस स्टेट शुरू किया था, बॉयल्स लॉ का पीवी ग्राफ कैसा था, हाइपरबोला बनवाया था कि स्ट्रेट लाइन बनवाई थी? देख लो मैं यार ये याद नहीं है तो यू शुड नॉट disturb the entire class if you don't remember the graph of Boyle's law. क्लियर है ये दोनों ग्राफ्स? बोलो हर्षद। सो तो बेसिकली इनकी जब इनका वॉल्यूम इक्वल होगा तब हम इनका प्रेशर्स कंपेयर कर रहे हैं ना? हाँ ओके, बस वही तो डाउट था कि वॉल्यूम इक्वल कैसे हुआ था। वॉल्यूम इक्वल दिया है तुम्हें, प्रॉब्लम में दिया था ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर। सर बस एक फाइनल डाउट है सर, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इररिवर्सिबल के लिए हम लोग पूरा ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि बीच में स्टेडी स्टेट नहीं होता। सर वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड है ना? क्या एक्सपेरिमेंटली फाइंड है सर कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बीच के पॉइंट्स पे नहीं लग सकता। बीच के पॉइंट पे लग ही नहीं सकता। केटीजी में तुमने डिराइव किया था जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसके लिए ये कंडीशन ली थी ना? यस सर, हाँ सर। तो उसके लिए तो ये लिखा था नोट्स में कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा सर, ओके, फाइनली गॉट इट, ओके सर। चलो विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में थोड़े और ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे।